अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, हमारी कौम का, हम पाकिस्तानी कौम का अलमिया ये है कि हमें रियल और रील का फ़र्क नहीं पता। हम जो स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, हमें लगता है कि वो बंदा वैसा ही है और हम उसके ऊपर जजमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं। हम उसको बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे। अगर कोई एक्ट्रेस या एक्टर कोई नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है तो हम उसको बुरा भला कहेंगे। वो हमें कहीं दिख भी जाएगा, जैसे रास्ते में कहीं दिख गया है, किसी मॉल में दिख गया है, किसी पार्क में दिख गया है, किसी इवेंट पे दिख गया है, तो हम उसको उसी नेगेटिव कैरेक्टर से जज करेंगे और हम उसको बोलेंगे तुमने वो बड़ा गलत किया था। तो हमें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम रियल और रील का फ़र्क जानें। जो हम टीवी पे देख रहे होते हैं, जो हम ड्रामास देख रहे होते हैं, फिल्म्स देख रहे होते हैं, वो स्क्रिप्टेड होता है सब कुछ और वो उसमें कुछ भी रियलिटी नहीं होती। हो सकता है कि जिस शख्स को आप स्क्रीन पे नेगेटिव रोल प्ले करते हुए देख रहे हैं, वो अपनी रियल लाइफ में बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही खूबसूरत इंसान हो। अब खूबसूरत, मैं चेहरे की खूबसूरती वाला बात नहीं कर रही, मैं दिल की खूबसूरती की बात कर रही हूँ कि जो शख्स हमें स्क्रीन पे नज़र आता है कि वो बहुत रूड है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर है उसका, और वो हर ड्रामे में, हर फिल्म में उसका नेगेटिव रोल है, तो वो हमें लगता है कि रियल लाइफ में भी नेगेटिव होगा, लेकिन नहीं। वो हो सकता है कि रियल लाइफ में बहुत अच्छा इंसान हो। और बिल्कुल वाइस वर्सा है कि अगर कोई शख्स बहुत अच्छे कैरेक्टर्स प्ले कर रहा है, बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर्स दिखा रहा है, उसके सारे कैरेक्टर्स जो है पॉजिटिविटी पोर्ट्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं, और रियल लाइफ में हो सकता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान ना हो, या वो बदतमीज़ हो, बदअखलाक हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये फ़र्क अपने आप को वाज़े करने की ज़रूरत है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम किसी को भी इस बात पे जज नहीं कर सकते कि वो स्क्रीन पे कैसा कैरेक्टर प्ले कर रहा है। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं और हम कुछ भी कर लेते हैं, तो वैसे ही हम लोगों को जज करते हैं। अब इतने सारे ड्रामाज हैं, इतनी सारी फिल्म हैं, उसमें हीरोज़ भी हैं, विलन्स भी हैं। हम हीरोज़ को बहुत अच्छा जानते हैं और हम विलन्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते। अब बिलफर्ज एक शख्स है जो हमेशा एक पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करता है, और कभी उसने किसी ड्रामे में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर लिया, तो वो हमारे लिए, हम एकदम हो जाते हैं कि यार इसने कैसे ये कैरेक्टर प्ले कर लिया, इसको तो करना ही नहीं चाहिए था। और फिर हमारी जजमेंट्स, क्योंकि जजमेंटल तो हम बहुत हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है एक एक्ट्रेस के साथ कि तेरे बिन ड्रामा आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी चल रही है उसकी। पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फेम मिल रहा है उस ड्रामे को। ट्रेंडिंग नंबर 1 पे भी रहा है और टॉप ट्रेंड्स में, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड्स में ये ड्रामा रहता है, और मज़े की बात है इंडिया में भी टॉप ट्रेंड्स में रहता है। फिर नाज़रीन, बात मुर्तसिम की शौर की हो, या मुर्तसिम और मीरब की केमिस्ट्री की हो, या फिर हया के इविल एक्ट्स की, ये ड्रामा जो है ये हर वक्त ही लोगों की ज़बान पे रहता है। अच्छा, उसका ये वाला क्लिप देखा, वो वाला क्लिप देखा, उसकी वो चीज़ वायरल हो रही है, उसका वो सब कुछ वायरल हो रहा है, और ये चलता रहता है। और फिर बीच में हमने देखा कि ड्रामा के जो कुछ एपिसोड्स थे वो भी कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से जो है यूट्यूब से हटा दिए गए थे। फिर ओएसटी पे भी बड़े इश्यूज़ आए कि ओएसटी भी हटाना पड़ा, और फिर पता चला कि ओएसटी पे कॉपीराइट मार के जी चैनल जो है उन्होंने वो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया उसको, हालांकि वो पाकिस्तान का था, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सारे मामला चल रहे थे। अब जो अवाम है हमारी, वो उस ड्रामे से इतनी कनेक्टेड है कि उनका बस नहीं चलता कि वो जो कैरेक्टर है हया, जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है उस ड्रामे में, उसका सर फाड़ दे जाके, उसको जो है ना जिंदा दरगोर कर दे कि तुम ये क्या हमारे फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस, बल्कि हमारे फेवरेट कपल के बीच में तुम जो है ना फसाद मचा रही हो, या तुम क्यों मुर्तसिम का पीछा नहीं छोड़ रही। तो ये वाले सारे मामला चल रहे हैं। अच्छा, पहले तो होता था कि जो हया मैडम है, तो उनका रियल नाम है सबीना फारूक, पंजाब से उनका ताल्लुक है, उम्र उनकी 30 साल है, और 2016 में उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था। और उनके जो फेमस ड्रामाज हैं जिनसे उनको हाइप मिली, वो था सुनो चंदा 2, जिसमें वो एक पठानी के कैरेक्टर में थी। उन्होंने एक पठानी का कैरेक्टर प्ले किया था, और वो ड्रामा, क्योंकि सुनो चंदा तो हमारा बहुत फेवरेट रमज़ान का प्ले रहता है, तो उसका पार्ट 2 भी हमें बहुत पसंद आया था, और फरमाइशें कर करके लोगों ने पार्ट 2 चलवाया था उसका। खैर, उस ड्रामे से उनको शोहरत मिली थी, और अक्सर ड्रामाज में वो हमें नज़र आती हैं। कभी उनका कैरेक्टर जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा होता है, कभी उनका कैरेक्टर नेगेटिव होता है। तो अब तेरे बिन में उनका कैरेक्टर जो है वो नेगेटिव है। अब वो नेगेटिव, वो जो तीसरा बंदा होता है ना एक कपल के दरमियान, तीसरा बंदा जो फसादी आग लगा रहा होता है, वो बोलता है कि भाई नहीं, ये तो मुझे चीज़ चाहिए थी, दूसरे को कैसे मिल गई।
तो वो बस हया उसी टाइप का कैरेक्टर है और लोगों ने उनकी जो है ना उनको अच्छा खासा ट्रोल कर दिया। जब नाज़रीन मीरब और मुर्तसिम की शादी वाले एपिसोड्स चल रहे थे तो तब वो एक डांस कर दिया था हया ने मीरब की शादी में, और वो डांस इतना ट्रोल किया गया था कि मतलब ये रोते हुए डांस कर रही है तो कैसे जो है ना वहाँ पर इतने सारे मेहमान बैठे हुए हैं, कैसे उन्होंने इसको नोटिस नहीं किया, या ये किस किस्म का डांस कर रही है, इस डांस की कोई तुक नहीं बनती। और मतलब बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था उस डांस को, बहुत ज़्यादा नाज़रीन ट्रोल किया गया था उस डांस को। और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन मीम्स बनती रहती हैं जिसपे हया यानी कि सबीना फ़ारूक बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, वो खुद भी अपना मजाक उड़ा रही होती थी। लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, यानी कि पानी सर से गुजर रहा है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो गया। और फिर मैं यही कहूँगी कि एक इंसान की एक लिमिट होती है, एक बर्दाश्त होती है, तो उसको उसकी लिमिट को पुश नहीं करना चाहिए। लेकिन हम पाकिस्तानी अवाम हम ऐसा नहीं सोचते, हम कहते हैं इसकी तो ऐसी की तैसी, हमारी मर्जी, हम जो कुछ मर्जी बोले, हम तो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं और हमारा हक बनता है हर चीज़ पे कमेंट पास करना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं और दूसरे जिस पे हम जजमेंट पास कर रहे हैं, जिसको हम ट्रोल कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो भी एक इंसान है। हम ये फ़र्क भूल जाते हैं कि सेलिब्रिटीज़ भी इंसान हैं, जो लोग हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वो लोग भी इंसान हैं, और इंसान के लिए इंसानियत ज़रूर दिखानी चाहिए हर मामले में। लेकिन इंसानियत तो अब ख़त्म होती जा रही है और हम जैसे इंसान तो इंसानियत से बहुत कोसों दूर चले गए हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, वही शख्स अगर सुसाइड कर लेगा तो आ जाएंगे सारे कि देखो वो कितना गलत किया। ये वही लोग होंगे जिन्होंने पहले ट्रोल किया होगा, पहले उस ट्रोलिंग में हिस्सा लिया होगा, बदतमीजी की होगी, दूसरों का दिल दुखाया होगा, लेकिन उसके बाद अगर वो कोई इंतहाई कदम उठा लेते हैं तो फिर ये आ जाएंगे बनके मसीहा बन के आ जाएंगे कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत है। और उसमें भी फिर कुछ लोग ऐसे होंगे कि भाई खुदकुशी तो हराम थी, ये तो तुमने हराम काम किया। तो ये जो वाला जेस्चर है ना, हमारे जो बिहेवियर है, हमें इसको बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। और हया यानी कि सबीना फ़ारूक भी मतलब उनकी भी लिमिट जो है वो बस ख़त्म हो गई है। तो उन्होंने अब इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई। वो कहती हैं नाजरीन कि आई हैव बीन ऑल जेनरस एंड नाइस अबाउट माई कैरेक्टर इन तेरे बिन, joining you all in roast and memes, but there is a limit to everything. Now that you are putting fake absurd content on YouTube and giving me threats, it really is disturbing for me and my family. It is just a character. कुछ जाहिलों को करेक्टर और एक्टर का डिफरेंस नहीं पता। उनसे रिक्वेस्ट है अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर ना निकालें और फेक यूट्यूब वीडियोस वाले आपकी ऐसी कमाई पे लानत। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझे फॉलो मत करें और हया के सीन स्किप कर दें, बट वन मोर थ्रेट एंड आई विल पब्लिकली पोस्ट देम विद योर नेम एंड यूट्यूब चैनल्स। अब ये कितनी बुरी हरकत है, कितनी ज़्यादा ये गिरी हुई हरकत है कि आप एक शख्स को थ्रेट कर रहे हो, आप बदतमीज़ी कर रहे हो उसके साथ। बदतमीज़ी से भी एक एक्सटेंडेड वर्ड होना चाहिए कोई, आप वो कर रहे हो, आपको दूसरों की इज्जत का पास नहीं है, आपको अपनी इज्जत का पास नहीं कि आप किसी के साथ क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। हया का भी बिल्कुल यही कहना है कि स्टार्टिंग में मैं भी आप लोगों के साथ इंजॉय कर रही थी उस चीज़ को, वो सारी मीम्स पे मैं भी रिएक्ट करती थी, मैं भी उसके जो है ना रिस्पॉन्सेस शेयर करती थी। लेकिन अब बस हो गई है कि अब आप लोग यूट्यूब पे मतलब फेक कंटेंट बनाकर डाल रहे हो हया के हवाले से। अब हया एक कैरेक्टर है और सबीना एक एक्टर है, तो कैरेक्टर और एक्टर का फ़र्क जाने और उसका जो एक बाउंड्री है ना उसको बरकरार रखें और उसको समझ लें कि कैरेक्टर और एक्टर में फ़र्क होता है, यानी कि रियल लाइफ और रील लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसको मेस्ड अप मत करें, मिक्सड अप मत करें। और उनका कहना यह है कि अब अगर एक और धमकी आई तो मैं अब उसको पब्लिकली पोस्ट करूंगी आपके नाम और आपके यूट्यूब चैनल के साथ। तो ये जितने भी सारे यूट्यूबर्स बने बैठे हैं जो इस तरह का येलो जर्नलिज्म करते नज़र आ रहे हैं, जो इस तरह की बदतमीजियां कर रहे हैं, जो दूसरों को हर्ट कर रही हैं, दूसरों की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचा रही हैं, दूसरों की इज्जत को ठेस पहुंचा रही हैं, उनसे गुजारिश है कि अपना जो है ना कंटेंट सोच के बनाएं। दूसरों पे तनकीद या ट्रोलिंग या बदतमीजी करने से आपको जो व्यूज़ मिल रहे हैं वो बकौल सबीना के फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का कोई भी, वो आपकी हराम ही कमाई हो रही, क्योंकि आप वो दिल दुखाकर, किसी का दिल दुखाकर वो आप कमा रहे हैं। तो उस चीज़ से बाज रहें और रियल लाइफ और रील लाइफ का फ़र्क समझें, इसको पहचानें, इसको जानें और इसकी तमीज़ बरकरार रखें। ये मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।